ओके जी, तो आज हम लोग मेनली प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, जो भी गेट के क्वेश्चंस हैं ना आए हुए हैं उसके। तो तो ये असाइनमेंट अगर आपने ट्राई कर लिया तो इसके हम डाउट डिस्कस करेंगे ना। आज देख लो एक बारी। अरे यार, इसका क्या लफड़ा है यार, ये अलग। आज बैच में स्टूडेंट बढ़ हाँ। अभी ज्वाइन करें, अभी जल्दी आज। तो कल से हम लोग आगे सिलेबस है ना स्टैट्स कराऊंगा, आज मैं प्रॉब्लम ही कराऊंगा। तो कल से हम लोग स्टैट्स के सिलेबस कंटिन्यू करेंगे इसके। तो अच्छा, ये तो नेट का है ना। तो इससे ये तो हमने कंप्लीट कर दिया, इसके क्वेश्चंस आज देखते हैं। और अगली क्लास से है ना, यहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ से कंटिन्यू करना है नेक्स्ट क्लास से। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज मैं प्रॉब्लम करवा देता हूँ लीनियर अलजेब्रा के। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? हाँ, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? सो रहे होते हो क्या? थोड़ी देर बाद बुद्धि आती है, अभी तो बता रहा था मैं क्या कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास से जहाँ स्टैट्स जहाँ खत्म किए तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं ना पहले, इतना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा और ये चलता रहेगा, क्योंकि मैथ्स पोर्शन तो कम मतलब यहाँ से लेके कैलकुलस हो गया, मैट्रिक्स थ्योरी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैंडर्ड एंड कॉन्टिन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से ये बाकी है ना शायद ये इसमें यस क्या सर, वहाँ से पहुँच है ना, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब। इसमें भी ज्वाइंट नहीं किया, बाकी सिंगल तो कर ही रखे हैं, पीएमएफ पीडीएफ ये सब कर रखा है ना। बस वो है कि ज्वाइंट बाकी है। यस है, ज्वाइंट बचा हुआ है। यूनिवेरिएट वाला तो हमने कर ही रखा है, बस ज्वाइंट वाले बाकी है। यूनिवेरिएट वाले में डिस्कस किए थे, तो ज्वाइंट वाला केस बाकी है, वो अगले क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अभी देखते हैं ये असाइनमेंट क्यों नहीं खुल रहा है इसका। तो स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट क्यों आ रहा है? अभी तो असाइनमेंट खुला था। अच्छा, 19 से 23 है, 24 वाला नहीं भेजा है। ये गेट स्टैट्स का 19 से 24 का असाइनमेंट नहीं भेजा था हमने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बनाया नहीं क्या उसने? उसको बोलना पड़ेगा, पूछता हूँ एक बार ना। तो गेट का
देखो तो मैं सीधा एंड पे आता हूँ। तो बाकी शुरू के तो कल डिस्कस कर ही रहे थे। तो 24 का अलग से देखना पड़ेगा, अभी अलग से देखते हैं 24 का, पहले 23 इधर ये वाला असाइनमेंट कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने सॉल्व किए थे, देखिए। तो यहाँ पे कहते हैं कंसीडर द ऑर्थो नॉर्मल सेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन आर क्यूब, है ना, आर एन जो था। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या था, समेसन एक्स आई वाई आई या समेसन यू आई वी आई, इस तरह से था ना हमारे पास, ये है। और u है ए बी सी, बी अ वैक्टर सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v1 v2 v3 आर 1 2 3। तो बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा। तो ये ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस पे है, हिंट के लिए ट्राई करो जरा। तो आज लीनियर अलजेब्रा की लास्ट क्लास है गेट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बाकी डाउट तो कभी भी पूछ सकते हैं आप, लेकिन ऐसे क्लास है, कल से हम लोग स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया। मैथमेटिक्स पोर्शन पूरा हमने कैलकुलस कवर किया, कैलकुलस में पूरा एनालिसिस और ये कैलकुलस था, फिर पूरा मैट्रिक्स थ्योरी कंप्लीट, मैथ पोर्शन एक साथ कंप्लीट ही हो गया। अब स्टैट्स कंटिन्यू होगा तो एंड तक स्टैट्स ही चलता रहेगा, फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक बार मैं PYQs ईयर वाइज कराऊंगा, एक बार फिर से ईयर वाइज PYQ करेंगे, और फिर मॉक टेस्ट जो चल रहा होगा उसका डिस्कशन होगा। तो क्लास एग्जाम तक चलेगी। तो ये है, ट्राई कीजिए इसको, देखिए क्या हो सकता है। सिलेबस सर कब तक हो जाएगा? सिलेबस आज ही बोल दूंगा तो आज ही खत्म हो जाएगा, उसमें क्या बोलना ही है, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर तक कोशिश करेंगे, नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे जिनको जल्दी है वो तो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स है ना पिछले साल के, वो देख के आप कंप्लीट कर लो, मतलब ऐसे मैं बोलता हूँ, लाइव में अक्टूबर नवंबर तक जाएगा, नवंबर तक जाएगा, उसके आगे भी जा सकता है, तो डिपेंड करेगा ना। तो क्योंकि जैम का तो सितंबर एंड अक्टूबर मिड तक हो जाएगा, गेट में जैम एक्स्ट्रा का है तो ना। दो घंटे का चलता है, तो उसका जल्दी जल्दी होगा। उसमें कम सिलेबस भी है। तो इसको सॉल्व करो भाई, बताओ तो क्या होगा। ये ऑर्थो नॉर्मल सेट है, अच्छा ऑर्थो नॉर्मल है। हालांकि इसका फॉर्मूला भी आता है अगर देखोगे आप तो। तो u का अगर मैं v1 के साथ लूंगा, तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब बेसिस स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, मतलब जो हमने कल डिफाइन किया था वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट था। हमने क्या डिफाइन किया था, v को rn लिया था, और हमने क्या लिखे थे, इनर प्रोडक्ट ऑफ मान लो x वैक्टर। हाँ, सो एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है ये समेसन एक्स आई वाई आई, ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। जो कल हमने लिखे थे वो स्टैंडर्ड ही था। सो दिस इज स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट इन आर एन। मैं एक थ्योरम लिख देता हूँ, एक थ्योरम है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है ऐसा कुछ, मतलब ये रिजल्ट है, इसको डिराइव किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट मान लीजिए जैसे मैं कल लिखा था ना, S3 एक सेट है, V1 V2 Vn, दिस बी ऑर्थो नॉर्मल सेट या ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, बेसिस बोला हुआ आर क्यूब का ना, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस
अच्छा एंड तो u क्या हमारे पास है, u है ए बी सी। तो यहाँ से क्या आएगा, u का इनर प्रोडक्ट v1 के साथ लेंगे। यहाँ पे मान लो अभी के लिए u में है a1 a2 an, तो उसमें u का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे एंड v1 तो ये किसके इक्वल आएगा, देन ये जो आता है u का, u कोई भी एक हमने ऐसे वेक्टर ले 1 टू n, तो u का v1 के साथ और v1 डॉट v1 ये कितना आएगा आंसर। तो ये आपको पहला कंपोनेंट देगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, रुको उससे पता चल जाएगा। तो क्या ये a1 आएगा, या इन जनरल मैं अगर लिख दूँ vi ai, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा आ जाएगा। जैसे अभी के लिए मान लो लेट से मैं S3 जो सेट ले रहा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अभी के लिए ये है मान लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए ये v1 v2 v3 है, v1 v2 v3, और जैसे मैं u ले लिया अभी के लिए लेट से a1 a2 a3, तो क्या लगता है u का इनर प्रोडक्ट v1 के साथ अपॉन v1 का इनर प्रोडक्ट v1 के साथ, ये किसके इक्वल आएगा। ऐसे तो ये तो ऐसे डायरेक्टली आ गया a1 आ गया, ये तो आ ही जाएगा है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस है आर क्यूब का। लेकिन कोई और बेसिस होगा तब भी आंसर आएगा v1 v2, सो ये a2 होगा ना, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड बेसिस है। अगर कोई और बेसिस लेके देखते हैं, कोई दूसरा बेसिस लो, S3 को कोई और सेट लो और फिर चेक करो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये बेसिक रिजल्ट है ना, यहाँ से अगर तुम चेक करोगे कि u का इनर प्रोडक्ट v3 के साथ The अपॉन component of u along with v, वही ना हुआ? Component of u along with v. कंपोनेंट का, Component of u along with v. जी जी जी, ये ऑर्डर्ड बेसिस को बोलते हैं ना, ऑर्डर्ड में एलिमेंट ऑर्डर्ड है, फिक्स है ना, ऑर्डर्ड बेसिस है। तो दिस इज एन ऑर्डर्ड बेसिस, तो इस ऑर्डर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा आ जाएगा। व्हाट इफ यू कंसीडर सम अदर, लेट से अभी के लिए S3 में कोई दूसरा कंस्ट्रक्ट करता हूँ, जैसे पहले लिखा था ना, कल लिखा था हमने क्या 1 1 0, इस तरह से कुछ ले लो जहाँ पे वैसा हो, 1 1 0/√2 लगा दो, फिर -1 1 0, ये होगा /√2, और तीसरा ऐसा लो जो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देता हो। ऐसे ढूंढना मुश्किल, बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। 0 0 1 हो जाएगा। नहीं नहीं, 0 0 1 ले लेंगे तो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट वो आएगा। Yes sir. तो अभी अगर आप 0 0 1 ले लेंगे तो क्या आएगा, इंडिपेंडेंट है ना ये। तो इसके केस में क्या आंसर आएगा, अगर ऐसा करेंगे आप, u का अगर इनर प्रोडक्ट लेते हैं v1 के साथ तो आएगा a1 प्लस a2, और अपॉन में Divided by 2. नहीं, डिवाइडेड बाई 1 ही हो जाएगा, ये ऑर्थो नॉर्मल लिया ना हमने, तो ये a1 प्लस a2 आ गया यहाँ, तो इट्स नॉट लाइक हमेशा ऐसा होगा।
अच्छा स्टैंडर्ड में ऐसा हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड में ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड है ना, बेसिस है, तब उसमें ऐसा हो रहा है, बाकी में ज़रूरी नहीं है। तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड के केस में होगा, और ये ऑर्थोनॉर्म बेस ज़रूरी थोड़ी हमेशा ऐसा आएगा, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। एनीवे इसको ट्राई करो, कहाँ गया क्वेश्चन, तो इसको अभी के लिए, बाकी ये तो उसके लिए अर्थ स्टैंडर्ड के लिए तो हो ही जाएगा। तो इसमें वो लगाओ, ऑर्थोगोनलाइज प्रोसेस लगाओ, देखो क्या होता है। ये लीजिए क्वेश्चन। सर ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस करने से क्या फ़ायदा है? ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑलरेडी दे रखा है। नहीं नहीं, तो उस सेट से आया होगा ना, तो मान लो हमने कोई सेट मेरे पास है, या इसका कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें। सर इनटू करने से ax इक्वल्स टू b की इक्वेशन मिल रही है जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो वो बहुत लेंदी होगा ना, लेकिन हो जाएगा वैसे तो। हाँ, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे जैसे u का v1 के साथ, ठीक है ना, क्या आएगा, हाँ वैसे तो आ जाएगा, वो तो थोड़ा लेंदी में शॉर्ट में